आजकल नी पेन यानी घुटनों की समस्या जवान और बुजुर्ग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। तो आज हम योगा के साथ साथ एक नई टेक्निक भी सीखेंगे जो उसी टाइम हमें नी पेन में राहत देगी। आप सभी को विक्की मेहता का योग भरा नमस्कार। दोस्तों, पहले हम नी पेन के कारण जान लेते हैं। ये पहला कारण जो ये कोई एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है या कोई चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा कारण इसका ओवर यूज़ होना या गलत यूज़ होना, यानी कहने का मतलब कि कोई ज़्यादा देर तक वॉकिंग करते रहना, सैर करते रहना, या जिम में ट्रेडमिल पे लगातार आधा आधा घंटा चढ़ के इस पे वॉक करते रहना या रनिंग करते रहना ट्रेडमिल पे, या कोई डांस एरोबिक्स उसकी क्लास को ज्वाइन किया हुआ और उसमें ज़्यादा जंपिंग हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ये भी एक कारण है। तीसरा, ये एज फैक्टर भी हो सकता है। और चौथा, जैसे हमारे फुटवेयर्स होते हैं ना, चप्पल शूज़, उसको एक ही शूज़ को या एक ही चप्पल को काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते रहना, और क्योंकि उसका जो कई बार एक साइड से वो घिस जाती है और हम ध्यान नहीं देते और लगातार उसको उसी तरह से यूज़ करते रहते हैं, उससे भी हमारी जो नी और हिप जॉइंट तक हमारा जो अलाइनमेंट है बोन्स की, उस पर प्रभाव पड़ता है। ये भी एक कारण हो सकता है। और पांचवा, कई बार ऐसे होता है कईयों को गुरुद्वारा, मंदिर या किसी सत्संग में उन्होंने बार बार जाना होता है, तो वहाँ पे वो चौकड़ी मार के बैठते हैं ज़्यादा देर तक, जैसे घंटा घंटा, दो दो घंटे या उससे भी ज़्यादा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और छठा यानी छठवां, गलत खान पान, फास्ट फूड, बाहर का खाना ज़्यादा, ये भी कारण हो सकता है। क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स हैं ना, सबको एक सही मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वो हमें संतुलित जो भोजन है उसी से मिलता है, और हम उसको अवॉइड करके बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और सातवां, ओवरवेट होना। जैसे हमारा जो आइडियल वेट होता है ना, उससे अगर हमारा ज़्यादा वेट है तो वो एक एक केजी, तीन तीन केजी के बराबर नीज़ पे वेट डलता है जब बंदा चलता है या कोई दौड़ता है, थोड़ा सा तेज चलता है उस टाइम पे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वेट भी हमारा कम होना चाहिए, नॉर्मल वेट होना चाहिए, आइडियल वेट होना चाहिए। दोस्तों, अब हम योगा स्टार्ट करते हैं। पहला हम इसमें करेंगे गुल्फ नमन। इसमें हमने इस तरह से मैट पर लेग्स को सीधा करके बैठ जाएंगे। आप पीछे से हाथों से सहारा ले सकते हैं ताकि आप इजीली रुक पाएँ। और इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ हमने जो हमारा एंकल वाला एरिया है उसको हमने नीचे करते हुए, फिंगर्स को आगे करते हुए इस तरह से होल्ड करेंगे पहले, और 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। ये हमने 10 काउंट किया। अब हमने फिंगर्स को अपनी ओर इस तरह से ऐसे खींचते हुए ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल। अब हम करेंगे गुल्फ चक्रा। ठीक है, इसमें हमने 3-4 इंचेस का हील्स में फासला रख लेना है, ध्यान से समझ लेंगे। और क्लॉकवाइज चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सभी तरफ अच्छे से स्ट्रेच करते हुए ऐसे। ये लेफ्ट भी, अपनी ओर भी, राइट भी, सामने भी, ऐसे क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। यस, मैंने 5 तक बताया, आपने 10 करना है। उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा, रिवर्स। 1 2 3 4 5। यस, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं 5 तक ही काउंट कर रहा हूँ। आप इसको 10-10 करेंगे तो ये हमारा गुल्फ चक्रा हुआ। अब हम जो तीसरा करेंगे वो करेंगे जानु नमन।
ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे ऐसे, ठीक है। राइट को इस तरह से नीचे हैमस्ट्रिंग मसल से पकड़ लेंगे फिंगर लॉक करके इस तरह से, और लेग को एंगल में बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जो हमने जब इसको अप करना है, स्लो अप करना है, स्लो डाउन करेंगे और 10 काउंट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। और जो हमारा थाई है वो वहीं पे रहेगा, सिर्फ हमारी जो हाफ शिन बोन या काफ का एरिया सिर्फ वो अप डाउन करेंगे इस तरह से, ऐसे 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। ये मैंने 5 तक बताया, आपने इसको 10 अप डाउन करना है, 10 काउंट करके, फिर दूसरी लेग को करना है सेम उसी तरह से, ठीक है। ये हमारा एक एक सेट हुआ। आप इसके 2-2 सेट कर सकते हैं 10-10 के। सभी जो मैं आपको आसन बताऊंगा आप इसके 2-2 सेट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पहले आपने हफ्ता 10 दिन चाहे एक एक सेट से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईजी भी होगा और आपको क्रैम्प्स भी नहीं पड़ेंगे, जिसको खलियाँ बोलते हैं, वो भी नहीं पड़ेंगी, और आप इजीली कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे, ठीक है। और अभी हम करेंगे जानु चक्रा, ठीक है। ऐसे बेंड कर लेंगे लेफ्ट लेग को और राइट को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। सेम वही पोजीशन रहेगी, एंगल में रखेंगे लेग को और क्लॉकवाइज चलेंगे। हाफ लेग हमारी जो नीचे वाली है, काफ एरिया, शिन बोन है, ये सिर्फ इसको मूव करेंगे, थाई वहीं पे रहेगा, और कोशिश करेंगे हर सर्कल में लेग सीधी हो जाए। अगर सीधी आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से पहली बार में ही परफेक्ट नहीं होती, धीरे धीरे परफेक्शन आती है। इस तरह से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। मैंने 5 तक बताया, आपने इसको पहले क्लॉकवाइज चलाना है, फिर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है दूसरी तरफ, ऐसे 10 काउंट करते हुए, ठीक है। फिर उसी तरह से आपने लेफ्ट लेग को पकड़ना है, क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। ये आपके 2-2 सेट कर सकते हैं, 10 इधर 10 इधर, फिर 10 इधर 10 इधर, इस तरह से करके आप 2 सेट कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे जानु फलक कर्षण। इस तरह से हमने लेफ्ट नी को बेंड कर लेना लेग को, और राइट को इस तरह से आपने साइड पे मैट के ऐसे खोल लेना है अच्छे से, और जो हाथ है हमारा लेफ्ट वाला वो पीछे ले जाएंगे दूर, ताकि जो हमारा ये मसल है ये रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए, स्क्वीज ना रहे, ठीक है, इस तरह से। और अभी हमने क्या करना है, अब ध्यान से समझ लेना, हाथ रख के आप फील कर सकते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रिसेप मसल है ना, इसको हमने स्क्वीज करना है ऐसे, ठीक है, और छोड़ देना है। साथ ही साथ बहुत डीप नहीं करना, उसका हमें नुकसान होगा, थोड़ा सा करके हमने इसको छोड़ देना है साथ ही साथ, ठीक है, इस तरह से ऐसे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। मैंने 10 का आपको एक सेट बताया, आपने दूसरी लेफ्ट साइड भी सेम उसी तरह से करना है, इससे ये किया और 2 सेट करने हैं सेम इधर भी, ठीक है, इधर किया फिर इधर किया फिर इधर किया, 10-10, तो ये हमारा 2-2 सेट हो जाएंगे जानु फलक कर्षण के। दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो टेक्निक सीखेंगे जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, तो इससे हमें तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत राहत होगी, चाहे वो कोई जवान है चाहे बुजुर्ग है, सभी को, मेल है फीमेल है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप इन पे मैं आपको करके बताता हूँ। आप सीधा लेट जाइए इस तरह से। यस, अभी इस तरह से अपने घर में आप जहाँ पे कर रहे हैं वो आप इस तरह से मेरी तरह ऐसे नीज पे आ जाएं, जो करने वाला बंदा है, और ऐसे आपने नी को सामने कर लेना है। आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, नहीं तो
अगर कवर होगी कपड़े से तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने पहले स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। दोनों अंगूठे हमारे ऐसे अंदर से लेते हुए, ये पटेला है हमारा, नी कैप होता है, इसको हमने ऐसे इधर दबाया, इस तरह से थोड़ा प्रेस करना है आराम से, और मन में काउंट करना है 6 तक। 1 2 3 4 5 6। यस, रिलैक्स, छोड़ दिया। ठीक है, अभी फिंगर्स को दोनों यूज करते हुए इधर से ऐसे दबाएंगे, इधर 1 2 3 4 5 6। यस, रिलैक्स, फिर छोड़ दिया। ठीक है, अभी हमने नीचे से कैप को दोनों अंगूठों से इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे दबाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6। यस, रिलैक्स। अभी ऊपर से सेम उसी तरह से 6 काउंट ऐसे किया। नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा, ये नीचे जाता है, ऐसे चलता है। 1 2 3 4 5 6। यस, रिलैक्स। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, दोनों तरफ अंगूठे रखते हुए ऐसे क्रॉस में ऐसे, इसको ऐसे आगे चलाएंगे, इसको पीछे ऐसे चलाते हुए ये ऐसे 8-10 बार दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, फिर इधर से ऐसे ये इस तरह से अंगूठों से भी कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका कंट्रोल अंगूठों पे अच्छा है तो उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इधर साइड से ये ऐसे दोनों तरफ 8-10 बार, और इधर से ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने ये दोनों साइडों से जो पटेला है उसको सेंटर में लेते हुए इस तरह से दोनों तरफ से आपने रबिंग कर देनी है, थोड़ी सी ऐसे, हल्की हल्की ऐसे। ठीक है, बस, रिलैक्स। अभी इतना आपने सिर्फ काम करना है, तो आप रिजल्ट देखेंगे कि बहुत बेहतरीन उसी टाइम पे आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, मेरा नी हल्का हो गया और मैं आगे आगे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, जो ये मैंने आपको सारा पैकेज बताया, इसको सीक्वेंस वाइज आपने करना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इसको डेली नहीं करना, आपने एक दिन छोड़ के करें। लाभ आपको पहले दिन से पता चल जाएगा कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने आप इसको मोटिवेटेड होके करना चाहेंगे। और एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि अपना जो कैल्शियम है, विटामिन डी है और ओमेगा 3 है, ये इनको टाइम टाइम पर 4-6 महीने बाद चेक ज़रूर करवाते रहें, ताकि इसकी मात्रा बॉडी में आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसको पूरा करें जैसे आपको बताया जाए, या आप अच्छी डाइट लेके इसको पूरा करें। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और भी किसी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।